मुझे एक अजीब सी मानसिक बीमारी है। जितनी डरावनी चीज होती है उतनी ही मुझे खूबसूरत लगती है। एक दिन मैं गलती से एक डरावने लाइव स्ट्रीम में घुस गई और हल्का सा लाल हो गई। हैंडसम, क्या हम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं? उसने अपने खोखले काले आंखों के गड्ढे दिखाए, शरीर से काला गाढ़ा खून बह रहा था, लेकिन वह एक पल के लिए ठिठकी और फिर मेरा फोन ले लिया। चैट पागलों की तरह भर गई। पास ही खड़ी गुड़िया भूत की टेंटिकल हल्के से कांपी, कांटेदार बंदर का शरीर सहम कर पीछे हट गया और टेंटिकल वापस खींचकर उसके हाथ फिर से इंसानी हो गए। वह मुस्कुराई, मुंह इतना फैलाया कि कान तक फट गया। मेरा नाम यूए है। चलो मैं तुम्हें अपने भाई के पास ले चलती हूँ। मैं भी मुस्कुराई, मैं भी चाहूंगी कि हम साथ रहें। ये सुनते ही चुप पड़ा लाइव स्ट्रीम फिर से फट पड़ा। ये तो लेवल पार कर गई। ये नए खिलाड़ी जैसी लगती ही नहीं, कहीं बड़ी प्लेयर तो नहीं? लोग शक करने लगे, लेकिन मैं बस खुशी खुशी सिर हिलाती रही और गुड़िया भूत का हाथ थामकर कमरे में दाखिल हो गई। तभी हमारे पीछे से एक थिगना आदमी भी अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे की दहलीज पार करते ही अंधेरे ने उसे निगल लिया। एक चीख और फिर दरार से गाढ़ा काला लाल तेल जैसा कुछ बाहर बह निकला। सब लोग वहीं जम गए। बावहान घबराकर उस अंधेरी खुली हुई दरवाजे को घूर रही थी, पर किसी में भी अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं थी। लाल कपड़ों वाली औरत सीधे लिफ्ट में घुसी, दांत भींचकर बोली, यहाँ से निकलना ही बेहतर है। बाकी लोग अलग अलग कमरों की तलाश में लग गए। सिर्फ 10-15 मिनट में करीब 50 लोगों में से कई मर चुके थे, वो भी अलग अलग किराएदारों के हाथों। मेरे कान में एक यांत्रिक आवाज गूंजी, बचे हुए खिलाड़ियों की संख्या 25। मैंने बिना भाव बदले इस आवाज को नजरअंदाज किया। बीमारी लगने के बाद से मुझे ऐसी आवाजें सुनाई देना आम बात थी। कमरे में घुसते ही चारों तरफ गहरा गाढ़ा लाल रंग, हर चीज में खून का रंग समाया हुआ था। दीवारें हल्की हल्की धड़क रही थी, जैसे वो जिंदा हो। ये वो जगह थी जहाँ कोई भी सामान्य इंसान पलक झपकते ही पागल हो जाए। गुड़िया भूत ने मेरा हाथ पकड़ा और मीठी आवाज में पूछा, दीदी क्या मेरा घर तुम्हें अच्छा लग रहा है? क्या तुम्हें पसंद है? मैंने कमरे को गौर से देखा और भौं सिकोड़ ली। ये कमरा तो। उसका चेहरा अचानक ठंडा हो गया। तुम झूठ बोल रही हो। चैट में लोग चीख उठे, कहाँ था ना? नए खिलाड़ी भरोसेमंद नहीं होते। अब गई गुड़िया भूत नाराज हो जाएगी। उसकी नजर तेज हो गई। दूसरे हाथ से एक टेंटिकल उगा जो बिजली जैसी रफ्तार से मेरी पीठ के आर पार होने को था, लेकिन मैं झुककर फर्श का कचरा उठाने लगी और यूं ही उसकी वार से बच गई। सॉरी दीदी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम्हारा घर वाकई गंदा है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा ख्याल कैसे रखते हैं? इतनी प्यारी बच्ची का घर इतना गंदा क्यों? टेंटिकल रुक गया। उसके सफेद चेहरे पर हल्की गुलाबी लाली आ गई। आमतौर पर यहाँ सिर्फ मैं और भाई रहते हैं। भाई को सफाई करना पसंद नहीं। मैंने सिर हिलाया। ओह तो ये बात है। तुम्हारा भाई तो बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, पीछे का दरवाजा बिना आवाज के खुल गया। एक काले साए जैसा ऊंचा चौड़ा आदमी वहाँ खड़ा था। चैट में हलचल अब गई। इसने सबसे ताकतवर बॉस के सामने गाली दे दी। कमरा तुरंत ठंडा और अंधकारमय हो गया। उस साए से काली धुंध निकलने लगी। वो आधा सा मुस्कुराया। तुम मुझे गाली दे रही थी। उसके शब्दों के साथ ही कमरे की धड़कती हुई लाल दीवारें कांपने लगी और उनसे ताजा खून टपकने लगा। चैट पागल हो गई। बॉस ने मूव शुरू कर दी। पहली मुलाकात में ही गाली? ये तो खुदकुशी है। मैं शर्त लगाता हूँ इसका शरीर अभी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन मैं इन सबको ऐसे देख रही थी जैसे ये बस गंदी दीवारों पर चिपका तेल हो। मैंने बिना झिझक कहा, भाई साहब आपसे साफ साफ कहूँ, ये कमरा इंसानों के रहने लायक है ही नहीं। अगर कोई बच्चा यहाँ बीमार पड़ गया तो? काला साया थोड़ी हैरानी से बोला। तुम गुड़िया भूत की चिंता कर रही हो? वो मरने वाली नहीं है। ये सुनकर मेरा गुस्सा बढ़ गया। कौन सा माता पिता अपने बच्चे को ऐसा नाम देता है और ऐसा बर्ताव करता है? तुम कहीं बच्चा चुराने वाले तो नहीं? मैं बचपन से अनाथ रही हूँ और बच्चों के साथ बुरा बर्ताव मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं सीधे उसके करीब चली गई। गाढ़ा काला खून मेरे पैरों के पास बह रहा था। क्या तुम सच में इस बच्ची के गार्जियन हो या इसे कहीं से उठा लाए हो? वो मेरी तरफ सीधा देख रहा था, चेहरे पर काला मुखौटा। गुस्से में मैंने झटके से उसका मास्क खींच दिया। तुरंत उसके साथ साथ उसके काले कपड़े भी फट गए और अंदर से झुलसा हुआ कोयले जैसा काला शरीर नजर आया, जिस पर डरावने दानवी चिन्ह खुदे हुए थे। सिर्फ एक नजर और ऐसा लगा कि आंखें किसी जहरीली नफरत से जल जाएंगी। लाइव स्ट्रीम में अफरातफरी मच गई। मेरी आंखें जल रही हैं। उसके शरीर की बुरी ऊर्जा स्क्रीन से भी निकल रही है, लेकिन मैंने बस हल्का सा सिर टेढ़ा किया और मुस्कुरा दी। अरे ये तो बहुत हैंडसम है। लाइव स्ट्रीम एक पल को सन्नाटे में डूब गई। फिर चैट फट पड़ी। क्या ये लड़की पागल है क्या? इतनी डरावनी शक्ल देखकर भी हैंडसम कह रही है। काले साए का चेहरा भी एक पल को थम गया। उसकी आंखों की गहराई में कुछ बदलने लगा। बॉस का शरीर काले धुएं से भर उठा, जैसे कोई गहरी खाई ऊपर आ रही हो, और पूरा संसार अंधेरे में डूब गया। कमेंट्स फिर उबल पड़े। ये औरत पागल है। ये अब मरे बिना नहीं बचेगी। उसकी अंगुली एक विशाल दरांती में बदल गई।
कमेंट्स ये अब खत्म, लेकिन मैं उस पर नजरें गड़ाए रही। मेरी नजर उसके चेहरे पर ठहरी, ऊंची नाक, गहरी आंखें और अनजाने में हाथ उसके पेट पर चला गया। वाह 8 पैक एब्स, कमेंट्स मौन। फिर फट पड़े, ये मरने आई है क्या? और तभी बॉस ने दरांती वापस खींची, पीछे से फोन निकालकर स्कैन कोड खोल दिया। मैंने हाथ कांपते हुए उसका वीचैट ऐड कर लिया। वो और करीब आया, हमारी सांसें तक मिल गईं। उसकी आधी परफेक्ट शक्ल पर हल्की लाली, मेरे कान में फुसफुसाया, मैं भी तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूँ। मैं हंस पड़ी। गुड़िया उछलकर आई, दीदी तुम्हारे आने के बाद घर बहुत सुंदर हो गया है। उसकी टेंटिकल ने मुझे हल्के से गले लगाया, मैंने भी उसके हाथ को सहलाया। इतने सुंदर हाथ दीदी को भी बहुत पसंद है। वो खुश होकर मेरी बाहों में झूल गई। पर इस सब को परछाइयों में देख रहे लोग फुसफुसा रहे थे, ये नई खिलाड़ी को ज्यादा सिर चढ़ाया जा रहा है। अगली बार असली सच दिखाना पड़ेगा। अगली सुबह मशीन सी आवाज गूंजी, सभी खिलाड़ी हॉल में इकट्ठा हों, भाड़ेदारों का स्वागत समारोह शुरू होने वाला है।